अभी जितनी भी बातें यहाँ पे सामने आ रही है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं भी उरांव जनजाति से हूँ, लेकिन जो चीज़ें अभी यहाँ पे चल रही है, उरांव समुदाय या पढ़ा व्यवस्था इसकी कभी इजाज़त नहीं देता है। और हम बात करते हैं, यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आ रही है, एक तो पढ़ा सरकार और एक पढ़ा व्यवस्था। जो कानून संविधान जो है वो इजाज़त देता है आपकी पढ़ा व्यवस्था को, ना कि किसी पढ़ा सरकार को। कानून संविधान में उसको ताकत है। और जैसे बहुत कुछ सुनते होंगे कि पुलिस प्रशासन भी जब आता है तो गांव के जो मुखिया है, प्रधानमंत्री की जो पारंपरिक व्यवस्था के तहत उनसे पूछ के ही गांव में आता है। इनको कानून संविधान मान्यता देता है। और ये जो पढ़ा सरकार के रूप में चल रहा है, ये एक संस्था मात्र है, ये संगठन मात्र है। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आपकी जो ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था ही सर्वोपरि है और इसी को लेकर चलना है। और व्यवस्था की जब हम बात कर रहे हैं, मैं मेरे क्षेत्र में रहती हूँ, मेरा घर हुआ हिनू में, खोखमा टोली। वहाँ पे भले ही हम उरांव है, लेकिन हमारी भाषा मुंडारी, वहाँ पे मुंडारी हम बात करते हैं। क्योंकि व्यवस्था की बात करें, उरांव लोग भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आए हुए थे। मुंडा लोगों ने यहाँ पे उनको जमीन दी थी, रहने के लिए उनको बसाया था। और नियमतः ये चीज वहाँ पे करार हुआ था कि जो मेन जो पढ़ा राजा होगा वो मुंडा समुदाय का है अगर उस क्षेत्र में, तो वही बनेगा। और बाकी जो उरांव या अन्य समुदाय के लोग हैं, बेल बनेंगे, कोटवार बनेंगे, बाकी जो पद है वो उनके हिसाब से दिया जाएगा। रहने खाने के लिए व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था में हमारे गांव की बात करें तो नाखून काटने के लिए, बाल काटने के लिए जो होता है कि नाई जो होते हैं उनको रखा गया, ठाकुर उनको रखा गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस गांव में नहीं रह सकते हैं या उनको पूजा पाठ से अलग करना है, ये कहीं पे भी व्यवस्था नहीं है। और कानून संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। और जो ये चीजें करते हैं उन पे सीधे सीधे आईपीसी और सीआरपीसी का कलम लगेगा। मतलब यहाँ पे जो अभी पाहन साहब के साथ में जो हुआ है, उनके परिवार के साथ में जो हुआ है, ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। और बिल्कुल अभी अभी सारे लोग मिलके हम अभी थाना में बात करके आए हैं, जो कहा जाए कि व्यवस्था कभी भी किसी को कानून को हाथ में लेने का इजाजत नहीं देता है। और बहुत कुछ हमको सुनने में आया कि व्यवस्था की बात कर रहे हैं, सामने वाली जो है कह रहे कि नहीं हम पढ़ा सरकार है और हमारी जो पारंपरिक वाहन है, जो व्यवस्था की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, जिसकी इजाजत कानून संविधान में, संविधान का अनुच्छेद 13(3) का कहता है। वो जो पढ़ा सरकार है ये बात जरूर करते होंगे कि हम कानून संविधान की सारी बातें जानते हैं, उनको हमारे सामने भिड़ा दीजिए, क्योंकि हम भी इसी वजह से हमारे ही कुछ लोगों को ये लोग दिग्भ्रमित करते हैं और बहका के फिर लास्ट में हमको कोर्ट कचहरी झेलना पड़ता है। और जिस तरह से आप लोगों ने अभी तक में शांति व्यवस्था बना के रखी है, मुझे पता है कि आदिवासी समुदाय की बात करें या फिर ये जो गांव है, आगे भी कानून को मानते हुए और जो यहाँ की शांति व्यवस्था है इसको बना के रखेगा। कानून पे भरोसा करिए। और आप लोग अगर कानून पे भरोसा रखेंगे और साथ सहयोग करेंगे तो बिल्कुल जो विरोधी है, बिल्कुल जो गलत कर रहे हैं, कानून को हाथ में ले रहे हैं और हमारे जो अपने ही गाँव के जो पारंपरिक वाहन है उनके साथ में मारपीट कर रहे हैं, उनकी गर्भवती बहू के साथ मारपीट कर रहे हैं, इनको जरूर सजा मिलेगी। क्योंकि कानून जो संरक्षण देता है, आपकी यहाँ की व्यवस्था है, गांव की व्यवस्था है, इसको संरक्षण देता है, इसके खिलाफ नहीं जा सकता है। लेकिन ये जो संस्था और संगठन के रूप में जो आ रहे हैं, इनका नाम दर्ज FIR में नाम होना चाहिए। और आने वाले दिन में जो है पुलिस अगर कार्रवाई करेगी तो इनको सजा जरूर होगी। और ये धान काटने की जो बात हो रही है, ये भी गैर कानूनी है, गलत है। पहाड़ को जो जमीन दिया जाता है व्यवस्था के अनुसार, उनके अनुसार वो जो 3 एकड़ पे जो धान उगा है उन पे बिल्कुल पारंपरिक वाहन का ही अधिकार है और उनके परिवार का अधिकार है। कोई दूसरा व्यक्ति अगर वहां से धान काट के लेके जा रहा है तो बिल्कुल वो चोर ही कहलाएगा और उसने चोरी की है और इसकी सजा तो उसको जरूर मिलेगी। तो बाकी सारी बातें भी है, हमारी बहन भी आई हुई है, काफी लंबी लड़ाई लड़ती है, भी आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। कानून संविधान की बात तो बता सकती हूँ, लेकिन CNT, SPT, फुटकटीदार, भुईहर जमीन जो होती पहनाई जमीन है, इनके बारे में इनको काफी जानकारी है। तो मैं ये चाहूंगी कि जिस तरह से शांति आप लोगों ने बना के रखी हुई है, आगे भी बना के रखेंगे और अपनी व्यवस्था को जरूर निभाएंगे। और यहाँ पे रहने वाले जो अन्य समुदाय के लोग भी हैं, ये भी इसी गाँव के हैं, थे और रहेंगे। और पहाड़ जो है ना सिर्फ केवल आदिवासी घर में पूजा पाठ करेगा, बल्कि यहाँ पे जो निवासरत है
यादव समुदाय है या फिर नायक समुदाय या अन्य सभी जाति के जो हैं, सभी के घर में बराबरी से ही वो पूजा पाठ करेगा। यही व्यवस्था है, यही कानून है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।